पदयात्रा पर हूँ जिसका नाम है भारत अंशुद्धि पदयात्रा। पदयात्रा लाल चौक से 26 जून को शुरू हुई थी और जो अगले 4 महीनों में कन्याकुमारी पहुँचेगी। मैं हर दिन 30 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, शहरों में जा रहा हूँ और मैं लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा हूँ कि शुद्ध भोजन हमारा अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। हम किसानों से ये कह रहे हैं कि आप अपना सामान खुद बेचना शुरू करिए। प्राकृतिक खेती छोटे से हिस्से में ही सही लेकिन शुरू करिए। हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आप लोग सप्ताह में कोई एक ऐसा दिन तय करिए जब आप कहें कि ये जो मैं भोजन कर रहा हूँ ये किसान के खेत से मेरी थाली तक पहुँचा है। हम लोगों से बोल रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से हमने देखा है कि भोजन के चलते इतनी सारी बीमारियों ने हमारे समाज को घेर लिया है, ये वो समय है जब हम इसके बारे में थोड़ा जागरूक हों और ऐसे काम करना शुरू करें जिससे हम बीमारियों को अपने जीवन से दूर रख सकें। और उसका एक ही उपाय है कि हम शुद्ध भोजन खाएं, जिसके लिए मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। तो इस पदयात्रा का संकल्प कहाँ से आया सर? ये पदयात्रा मुझे एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो मैं खुद मेरे जो हेल्थ स्ट्रगल रहे हैं वो बहुत बड़े रहे हैं। परिवार ने भी उस सबके चलते बहुत संघर्ष किया है। तो और मेरे जैसे लोग अब देश में बहुत सारे हैं। जब मुझे ऑटोइम्यून डिसीज़ का पता चला तब ये कम लोगों को होती थी, अब तो देश में और भी बहुत सारे लोग, कैंसर जैसी बीमारियाँ तो अब आम हो गई है। आप कहीं भी जाइए, आप कोई ना कोई आपको एक नया केस मिल जाता है कि अमुक आदमी को कैंसर जैसी चीज़ हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे भोजन में मिलावट है, भोजन में अशुद्धि है, उसको हम दूर करें। इसीलिए मैंने पदयात्रा करने का संकल्प लिया कि मैं पूरे देश में जाऊँगा और सब लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। सर आपका फैमिली के सपोर्ट सर इस यात्रा के दौरान पूरा मिला कि फैमिली अकेली आपके घर पे है, जैसे मेंबर्स होंगे सर? आप सही कह रहे हैं, बिना परिवार के सपोर्ट के आप कोई कदम उठा ही नहीं सकते थे। तो बड़ा कदम था जहाँ मुझे कई महीने के लिए बाहर रहना है। परिवार का पूरा सपोर्ट है और ख़ास तौर से जब मेरी अम्मा ने मुझे घर से चलते हुए बोला कि तू जहाँ भी जाएगा तुझे खूब सारे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो वो मिल रहा है। और पूरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया कि अच्छा कॉज है और शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए बचाया हो, इसीलिए मुझे जीवन दिया हो कि मैं पदयात्रा करके देश भर में लोगों को उसके बारे में जागरूक करूँ। सर यात्रा के दौरान काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं सर, काफ़ी अच्छे लोग भी मिलते हैं आपसे सर, क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? यात्रा के दौरान ऐसे कोई मैं बोलूँ कि कठिनाई तो सिर्फ ये है कि शारीरिक रूप से थकान है, पैरों में दर्द है, जो भी आपको थोड़ी बहुत है, लेकिन लोगों से जिस तरीके से प्यार मिल रहा है वो हर दिन इतनी ऊर्जा देता है। जैसे मैं अभी बच्चों से मिला हूँ तो मैं आज 9 बजे तक, 9:30 बजे तक भी पक्का चलूँगा और मुझे थकान नहीं होने देता। जो लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ये कभी भी कोई थकान जैसी चीज़ को तो आने ही नहीं देता। मेरा देश में सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगले 4 महीने आप ही लोग मेरा परिवार हैं। प्लीज़ आप इस भारत अंशुद्धि पदयात्रा को सपोर्ट करिए ताकि देश में सभी को शुद्ध भोजन मिले। सर यात्रा कर रहे हैं आप सर, यात्रा में आपके कितने मेंबर्स हैं और आपको सर जैसे आम जन की जो सुविधाएं होती हैं सर उसको आप साथ में ले चल रहे हैं? जैसे मेरे साथ एक गाड़ी है जिसमें हमारे खाने का सामान है, पीने का सामान है, कपड़े हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं रजत और एक जो हमारे हैं साथ में जो गाड़ी चलाते हैं वो हैं। बस हम ये लोग हैं। मैं पैदल चलता हूँ, बाकी दोनों लोग गाड़ी में होते हैं जिसमें मेरे खाने पीने का सामान है, कपड़ा है। और अगर कहीं वैसे अभी तक हुआ नहीं है किस चीज़ में, और अगर कहीं ऐसी कोई जगह आई पूरे भारत में कि हमें रुकने की जगह ना मिले, कहीं बहुत दूर दराज हो तो हम गाड़ी में भी आराम से सो सकते हैं आराम से, इसलिए गाड़ी हमारे साथ। तो मौसम मुझे गर्मी खूब मिल रही है, बारिश खूब मिल रही है, लेकिन ईश्वरीय कृपा है, लोगों का प्यार है। मैं बारिश में भी नहीं रुका हूँ, मैं लगातार चलाऊँ क्योंकि मुझे हर दिन 30 किलोमीटर चलना है। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने परिवार से भी बोल के आया हूँ कि मैं दिवाली से पहले घर आ जाऊँगा। तो अगर मैं नहीं चलूँगा तो वो दूरी नहीं तय कर पाऊँगा। तो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, मैं चल रहा हूँ, मैं नहीं रुकता। और मैं सोच के आया था कि थोड़ा सवेरे चलूँगा, शाम में चलूँगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता क्योंकि लोगों से भी मिलना होता है। क्योंकि मैं स्कूल में हूँ तो यहाँ पे कार्यक्रम होगा, फिर हमें कहीं और जाना है। तो दोपहरी में मैं अगर सोचूं कि चलने से बच जाऊँ, वो नहीं हो सकता, चलना तो पड़ेगा।